हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है चैप्टर एपी से। एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चंस के बारे में पूछा है, तो उनको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग जो एक्चुअली इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को अगर आप पढ़िएगा ध्यान से तो क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से। द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे। यानी एक स्टूडेंट है, एक स्कूल के बच्चों लोगों ने जो है डिसाइड किया है कि स्कूल को जो एनुअल डे पर क्या करना है, सजाना है ताकि स्कूल देखने में अच्छा लगे। बाई फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग, यानी अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के फ्लैग को लगाने हैं। स्टेट पैसेज द स्कूल, स्कूल का जो स्टेट पैसेज है उसी में लगाना है। अब दे कह रहा है दे हैव 27 फ्लैग्स। कितने फ्लैग है? 27 फ्लैग है। टू बी फिक्स्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 2 मिनट, हर 2 मीटर पे एक फ्लैग लगाने, हर 2 मीटर पे एक फ्लैग लगाने, इस तरीके से, ठीक है। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ मिडिल ऑफ द फ्लैग, यानी कहने का मतलब है फ्लैग को कहाँ रखा गया है, फ्लैग को मिडिल में रखा गया। मान लो कि ये जो है स्कूल का एक पैसेज है, ठीक है, स्ट्रेट पैसेज है। क्वेश्चन ने कहा है स्ट्रेट, देखिए यहां पर पढ़िएगा, स्ट्रेट पैसेज। तो यहां बीच में सारे फ्लैग रखे हुए हैं, मिडिल में रखे हुए। कितने फ्लैग रखे हुए? 27 फ्लैग रखे हुए, और इनको हर 2 मीटर पे फ्लैग को लगाना है, ऐसे 2-2 मीटर पे फ्लैग को लगाना है। समझ में आ रही है बात? आगे पढ़िए। रुचि एक स्टूडेंट है, वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग, यानी फ्लैग को लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? रुचि ने ली है। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग वर स्टोर्ड, यानी रुचि के पास जो बुक है उसने इस जहां पर फ्लैग स्टोर्ड है वहां पर उसने अपने बुक को क्या किया? रख दिया। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, कहते शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, यानी एक बार में एक ही फ्लैग वो उठाएगी। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्लैग है 27। 27 में अगर यहां पर सारे फ्लैग 27 के 27 फ्लैग यहां रखे हुए, रुचि क्या करेगी? यहां जाएगी और एक फ्लैग तो यहीं लगा देगी, इसी पोजीशन पे एक फ्लैग लगा देगी। यस नो, एक फ्लैग जो है इसी पोजीशन पे लगा देगी। तो भाई टोटल 27 है, एक तो लग गया, बचा कितना? 26 फ्लैग बचा। अब 26 फ्लैग को में इधर आधा फ्लैग लगाना और आधा इधर लगाना है, 2 तरफ लगाने हैं रुचि को। तो देखिए यहां उसने एक लगा रखा ऑलरेडी, अब 13 इधर लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 फ्लैग रुचि ने इधर लगाया और फिर 13 फ्लैग इधर लगाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फ्लैग रुचि ने इधर लगाया। तो भाई 13 इधर और 13 इधर लगा ताकि जो है ये अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन आप समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या रुचि ने एवरी 2 मीटर पे एक फ्लैग लगाना, मतलब रुचि यहां एक तो पहले इस फ्लैग को लगाने के लिए उसको जाना ही नहीं पड़ा होगा क्योंकि यही फ्लैग रखा है। फिर ये दूसरा फ्लैग जब यहां लगाएगी रुचि तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, यानी 2 मीटर जाएगी। अच्छा, जाकर लगाया, लगाने के बाद और लेकर कितने फ्लैग को जाना है? कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, एक बार में एक झंडा लेकर गई और यहां लगा दी। फिर 2 मीटर गई है और 2 मीटर वापस आई। फिर उसके बाद दूसरा फ्लैग ली, फिर यहां गई नहीं, तो अब यहां जो जाएगी तो 4 मीटर गई और फिर 4 मीटर वापस आई। फिर यहां से फ्लैग लेके तीसरा फ्लैग यहां लेकर गई, 6 मीटर गई और फिर 6 मीटर वापस आई। ऐसे ये चलते चली गई। बात समझ में आ गया? तो मुझे सीक्वेंस क्या मिल रहा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सीक्वेंस जो है वो मुझे क्या मिल रहा है, पहले 2 मीटर गई है और फिर 2 मीटर वापस आई, 2 मीटर गई 2 मीटर वापस आई, यानी 4 मीटर मिला आपको। फिर दूसरे में 4 मीटर गई 4 मीटर वापस आई, तो 8 मीटर जो है मिला। फिर 6 मीटर गई और 6 मीटर फिर वापस आई, तो 12 मिला। ऐसे वो 13 फ्लैग तक लगाते चली गई। तो ये आपको गिवन सीक्वेंस मिल गया। अच्छा, जैसे जितना डिस्टेंस इधर फ्लैग को लगाने के लिए वो करेगी उतना ही इतना डिस्टेंस इधर लगाने के लिए फ्लैग को वो डिस्टेंस कवर करेगी। इसका ये मतलब है कि हम इधर का डिस्टेंस निकाल कर सम का 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले तो ये देख लें एपी में है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो 4 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं, यानी ये A1 है और A2 जो है वो हमारे पास 8 है, A3 जो है हमारे पास 12 है, ऐसे सो
ठीक है, तो डिफरेंस मस्ट बी इक्वल। A2 माइनस A1 निकालिए, यानी 8 माइनस 4 निकालते हैं तो 4 आता है, और फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं, दैट मीन्स 12 माइनस 8 करते हैं, 4 आता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि ये AP में है, यानी आप लिख सकते हैं यहां से A2 माइनस A1, A2 minus A1, since A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to 4 है ना, 4 है, so they are in AP, ये AP में है। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा कि सो दे आर इन AP, ये AP में हो गया। AP में हो गया तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है सर, फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है यहां पर, क्या देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म 4 मिला। कॉमन डिफरेंस क्या मिला, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास देख रहे हैं 4 मिला, 4 मिला, और n जो है वो टोटल मेरे पास 13 है, यहां से यहां तक जाने में उसने कितना लगाया होगा, 13, तो 13 हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि भाई रुचि ने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया होगा, तो यहां लिखेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रुचि। रुचि ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। आप ध्यान समझिएगा भाई, इधर का सम और इधर का सम उसने जो है कवर किया होगा, तो हमने यहां पर क्या लगा देना है, 2 into SN लगा देना है, ठीक है। SN क्या होता है, एक्चुअली ये सम होता है, यानी पार्टनर जितने भी टर्म है उनके सम को निकालने के लिए हम लोग SN लगाते हैं। SN लगाने के लिए 2 फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां लिख रखा, आप देख सकिएगा। SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, एक तो ये लगाना है, ये लगा सकते हैं, या फिर SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू 2, ये वाला अभी हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता है कि लास्ट टर्म कितना है। हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाने वाले, जो हम यहां लगा देते हैं 2, और यहां से लिखेंगे N/2, करली ब्रैकेट ले लीजिए, ये 2A प्लस N-1 इंटू D, ये लगा दीजिए, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। N कितना है सर, 13 है, ये हो जाएगा 2 इंटू और A कितना है सर, 4, तो 4 लिख लीजिए, प्लस N13 माइनस 1 इंटू D4 हो गया, लिख लीजिए, यहां से लिखिए 13, ये 2 4 8, अब प्लस 13 में से 1 गया, 12 इंटू 4, मालूम चलेगा ये 13, ये हो जाएगा 8 प्लस ये 48। अब आप इसको कर लीजिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 56, इनका मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 728 मीटर। सो मालूम चला कि रुचि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 728 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि रुचि ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, शी ट्रेवल कैरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग को ले जाने में। एक फ्लैग मींस यहां से यहां, ये पहला, मान लीजिए एक फ्लैग यहां से यहां ले जाएगी, पहला फ्लैग तो 2 मीटर, दूसरा फ्लैग ले जाएगी 4 मीटर, तीसरा ले जाएगी 6 मीटर, इसी तरीके से चलते चलते यहां तक पहुंचेगी तो 12 फ्लैग यानी 24 मीटर। अब ये 24 गई है और 24 आएगी 48 मीटर। तो भाई अब आप देख लीजिए कि भाई मैक्सिमम लेकर जाने में कितना लगा, सबसे आखिरी को फ्लैग को ले जाने में उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, यानी यहां से यहां तक जाने में उसको, यानी 13वां फ्लैग 13 फ्लैग। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैं इधर निकाल दे रहा हूं, स्पेस नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 13 जाएगी, यस नो, तो और 2 का गैप लेकर जाएगी, मतलब 26 मीटर। टोटल कितना मतलब टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस वो कितना होगा, 26 मीटर होगा, क्योंकि ये जो लास्ट फ्लैग है उसको ले जाने में ही सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फिर, थैंक यू।